इम्पोर्टेंस ऑफ कैथारसिस। जिंदगी में बहुत जरूरी है कैथारसिस। मन दो प्रकार के होते हैं, कॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जानता है कि ये नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, माफ कर देना है, स्वीकार कर लेना है। लेकिन जब सिचुएशन आती है तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। गुस्सा आ ही जाता है, रिग्रेट आ ही जाता है, इमोशन आ ही जाते हैं। तो उनसे कैसे पीछा छुड़ाना है, उनको कैसे मैनेज करना है, उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये नाखून खा रही है। सेम डिसऑर्डर। हाँ, इसको भी है नेल बाइटिंग का। आर यू कंफर्टेबल टोटली? इसको यहाँ रखने के लिए? हाँ। पता नहीं, देख लो। आपको भी करना होगा फिर। नहीं, फिर तुम भी पार्ट बनो। पार्ट बनना। वो सराहना सौर लेना उनको भी। तो कैथारसिस का क्या है कि हमें बचपन से अपने इमोशन को दबाना सिखाया गया है कि गुस्सा आ रहा है दबा लो, कोई बुरा फील करा रहा है दबा लो। नैतिकता ज़्यादा हावी हो जाती है। हमें बचपन से ऐसे माहौल में पाला गया है, धार्मिक शिक्षाएं ऐसी ही हैं, सहन करते रहो, पीते रहो, औरत का अधिकार है सहन करना, पति ही परमेश्वर होता है, आदमी सब कुछ होता है, औरत कठपुतली होती है, औरत की जो डोली जाती है तो उस घर से अर्थी ही आती है। ऐसी बहुत सारी हमने बातें मन में सुन ली होती हैं बचपन से। तो इसलिए हम क्या है कि अपने औरत को अधिकार ही नहीं रहता कि उसको अच्छा बुरा जो उसको जो फील होता है उसको कहने का। अगर कोई औरत कहती है तो उसे बदनाम किया जाता है, उसे तरह तरह के ताने या उस पर इलिगेशन लगा दिए जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि एक मानसिक प्रताड़ना, एक मानसिक वो कहते हैं टॉर्चर महसूस होता है और वो दब जाती है, गिल्टी भी फील करती है। वो अपना खुद का अस्तित्व भी भूल जाती है कि मैं क्या हूँ, मैं सही हूँ या गलत हूँ। जब इतने लोग कह रहे हैं कि ये इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर अंदर से आता है यार मैंने कर दिया, तो अब कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया कि मैंने सही किया गलत किया, मेरे को नहीं करना चाहिए था, करना चाहिए था। तो वो अंतर्द्वंद हमें बहुत परेशान करता है, हद से ज्यादा परेशान करने लग जाता है। ठीक है, तो उससे पीछा नहीं छूटता है। तो एक तो तरीका है कि हम कॉन्शियस स्तर पर समझ लें कि हमने जो किया, जो हमसे हुआ एकदम सही हुआ, वो काफी तो हो जाएगा। लेकिन जो हमने किया वो कुछ कम किया, हमें कुछ और ज्यादा करना चाहिए था, हमें पूरा करना चाहिए था। तो अधूरे इमोशन रह गए, हम करना 100% चाहते थे, कर 10% पाए, तो 90% तो अभी भी रुका हुआ है ना। तो रह रह करके आ ही जाता है, सपनों में आ जाता है, कई बार और तरीकों में आ जाता है, रूप बदल के आ जाता है। तो अब उस अचेतन मन में इतना जो आपने दबा लिया है, ऐसा नहीं है कि आपने ही दबाया है, मैंने भी दबाया हुआ है। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूं, तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं दबाता हूँ, मेरे मन में भी दबता है, मैं भी कैथारसिस करता हूँ। मेरे कैथारसिस करने के तरीके अलग हो सकते हैं, आपके अलग हो सकते हैं, हर बंदा अपने तरीके से कैथारसिस करता है। लेकिन कई बार हम कैथारसिस नहीं कर पाते हैं तो दुखी होते हैं। जैसे कोई रेसलर है, कोई तो वो कोई पंचिंग वो बॉक्सिंग करता है तो वो उसमें कर देता है अपनी कैथारसिस। कोई खिलाड़ी है तो उसमें वो अग्रेशन निकाल लेता है, तो दबा हुआ चीजें बाहर निकल जाती है तो वो खाली हो जाता है। लेकिन कई बार हमें वो रास्ता नहीं मिल पाता है कि हम अपने इमोशन रिलीज करें। तो एग्रेशन दिखाना जरूरी है क्या? उसमें खराबी भी तो नहीं है। अगर हम डायरेक्टली उस मोमेंट पे लड़ ले तो लड़ लेते हैं कई बार। पूरा लड़ लेते तो नहीं आता एग्रेशन, फिर वो गिल्ट नहीं आएगा। हाँ, कई बार तो पूरा ही लड़ लेते हैं। हाँ, पूरा लड़ लिया तो वो डिलीट हो गया, जो आधा अधूरा रह गया ना वो है। 4 चांटे मार देते तो बढ़िया। हाँ। ऐसा वाला विचार। तो अब वो मारने ही होंगे ना, वो भी तो वो तो उसी को मार के ही फील होते हैं ना कि यही मिला, इसको इतना पीटूं। हाँ, अचेतन मन को नहीं पता कि हम रियल में मार रहे हैं या काल्पनिक मार रहे हैं, उसको तो पता है भी चांटे ही लग रहे हैं। तो जैसे आपने चांटे मार दिए तो वो डिलीट हो गया। ये काम हिप्नोसिस में हो सकता है और चेतन रूप से भी हो सकता है, तो हम दोनों तरीकों से ही करेंगे, हिप्नोसिस में भी करेंगे और चेतन। हिप्नोसिस में चांटे मारेंगे?
कुछ भी कर सकते हैं हिप्नोसिस में, कुछ भी किया जा सकता कैसे पता चलेगा कि हमने मारे हैं? है। आप हिप्नोसिस में तो ऐसा होता है कि आपको रियलिटी में लगेगा कि वो यहीं है और आप बोल रही हैं, बात कर रही हैं। सही में? हाँ, आपको लगेगा कि यहाँ बैठे हैं। इतना इमेजिन कर लेते हैं हम? इमेजिन के रियलिटी में हो जाता है। वो हमारे दिमाग में ऐसा विचार बनता है, पता जैसे नहीं ना। लोग तो भूतों से भी बात करते हैं, आत्माओं से, परमात्माओं से बात करते हैं, रियल में नहीं होता, लेकिन वो बात कर लेते हैं ना रियल में। तो वैसे वो ही हिप्नोसिस में रहते हैं? हाँ, वो डीप ट्रांस में ही होते हैं सारे, मन की ही अवस्था है। तो सच में ऐसे स्टेट में हम चले जाते हैं जहां हमें लगता है वो सामने ही है हमारे और हम उनसे कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। तो पर हम उनके बातें कैसे बोल सकते हैं? वो तो उनका मन जानता होगा। वो भी अज्यूम कर लेता है, मन बहुत पावरफुल है। उनकी बातें भी अज्यूम कर लेता है। इतना कुछ कर सकता है क्या? हाँ, मन कुछ भी कर सकता है। आपको शायद ज्यादा पता होगा क्योंकि आप हाँ, मैं मनोवैज्ञानिक हूँ। मनोवैज्ञानिक का तो मनोवैज्ञानिक को नहीं पता होगा तो फिर मनोवैज्ञानिक नहीं है। मेरे लिए तो ये बहुत सरप्राइजिंग है कि ये सब तो बहुत संभव है, लोग बात करते भी तो हैं। जिसके अंदर ये माता आती है वो बात कर ही रहे है ना, वो उसी अवस्था में है ना। तो वो सब ट्रांस ही है हाँ, ट्रांस है। कि माता आ रही है, तो वो कैथारसिस उनका हो रहा है। चेतन मन बन। लेकिन कई बार ऐसा होता चेतन है तो होता ही नहीं है वो। नहीं, जैसे वो लोग कई बार ऐसे भी लोग होते हैं ना जो उनको जानते ही नहीं है, फिर भी वो उनके बारे में हाँ, बता देते वो हैं, भी हो उनके जाता घर है। के बारे में। ये कैसे बता सकते हैं? रियलिटी में वो नहीं होता, वो अज्यूम होता है। वो एक मतलब वो एक बताते भी ऐसा ऐसा होगा, वो एक काल्पनिक होता है, लेकिन लोग उसको रियलिटी नहीं, बना कुछ लोग उनके घर का पूरा नक्शा बता देते हैं कि आपका घर ऐसा वो ऐसा है, आपका काल्पनिक घर होता है, ऐसा उसमें है। सच्चाई नहीं है। वरना ऐसा होता तो कोई चोर चोरी करके ले गया, कोई क्राइम कर गया, तो सारे ऐसा ही होता ना। तो चोरों को सीबीआई ऐसा क्यों नहीं करती है? ये ऑथेंटिक नहीं है ना। वो सारा मतलब वो स्क्रिप्टेड होती हैं चीजें, या किसी ने बताया तो हम, जो बताने वाला भी ट्रांस, जो जिसको बताया जा रहा है वो भी ट्रांस, तो वो उसको कोरिलेट करेगा, वो उसी को ही सच मान के कह देगा हाँ ऐसा ही बताया था। ये भी बहुत तगड़ी साइकोलॉजी, ये बहुत गहरे स्तर पर काम करती है। अब कोई बाबा है जिसके ऊपर बहुत बिलीफ है, वो आपको जो जो कहेगा वो सच होगा और सच ही लगेगा। वो कहेगा तुम्हारे परिवार में किसी की डेथ हुई है, हाँ आप अब आपका चेतन मन वो डाटा निकाल लाएगा भी किसकी डेथ हुई है। अब परिवार में हुई होगी, चाचा बाबा ताता नाना, नहीं तो आप माँ वाले परिवार में चली जाओगी, आप चाचा वाले, तो इतना बड़ा परिवार, डेथ तो होती है। आप अपनी बहन की सोच लोगी, हाँ तो बाबा को तो हिंट देना था ना भी डेथ हुई है, तो आपने हाँ मेरी बहन की हुई है तो बाबा हो गया ना। तो अब कहोगे बाबा का तो और आसान हो गया ना। अब बाबा मेरे को नहीं बता पाएंगे कि मेरी बहन की डेथ हुई है, क्योंकि जब तक मैं कहूँगा बताओ नाम बताओ, उम्र बताओ, उसके आधार कार्ड का नाम बताओ, मैं तो ऐसे सवाल पूछूंगा तो वो आधार कार्ड का नाम बता पाएगा? वो कहेगा ये बेवकूफ ले जाओ, ये तो हमारा धंधा बंद कराएगा। लेकिन हम वहां लॉजिक लेने ही नहीं जाते, लॉजिक तो होता ही नहीं, तो उनकी बात मानने जाते हैं। ये बस बोल दे कि तुम्हारे साथ तकलीफ है भाई। पर जैसे मैं आज आपको बता रही थी ना वो टेलीपैथी टेप्स के बारे में, तो लेकिन बहुत लोग कर लेते हैं ये। जैसे उनने सीबीआई, उनकी जो सीबीआई है ना, क्या होती है उनके देश में? FBI। हाँ, एफबीआई। उन लोगों का डेटा, सीआईए का भी इनफैक्ट ऐसा डेटा है जिसमें उनके पास ना ऐसे स्पेसिफिक लोग होते हैं जो ये सब रिमोट व्यू कर पाते हैं, यहाँ पे ये, वहाँ पे वो वो। कुछ ना अलग साइंस होता है। ये कैसे कर पाते हैं फिर? मन की, अचेतन मन की शक्तियां परम्पार है। तो वही हम उन पे कैसे है फिर ये? अपवादों में नहीं जाएंगे। तो हम अपने लोगों को कैसे बोल सकते हैं? जो जर्नल है उसी की बात करेंगे ना। उस स्पेसिफिक केस जिसकी पड़तालना या जांच हम नहीं कर पाते हैं, उस हायर पे हम नहीं जाएंगे। वो टेलीपैथी पैरासाइकोलॉजिकल चीजें आ जाती हैं, उसमें पैरासाइकोलॉजी की बात नहीं करेंगे, हम साइकोलॉजी की बात करेंगे, वरना वो बहुत रहस्यमय, वो कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। पर आप जानते हैं उन सब चीजों के बारे में भी? मन को जानता है, उसको शक्तियां मन की सारी पता होती है ना, मन कहाँ तक जा सकता है। मतलब इतनी शक्तियां हैं कि रिमोट व्यू कर पा रहे हैं कि यहाँ पे ये वाली सब, मतलब
बोलते स्पाइस वगैरह वो लोग खोज पाते हैं, उन्होंने ऐसे चोर उचक्के भी पकड़े हैं, ये रिसर्च है मतलब प्रॉपर। चेतन मन की वो शक्तियां हैं, पावर है जो जागृत की जा सकती है, लेकिन किसकी होगी, कब होगी, कितनी होगी, ये कोई नहीं जानता। हाँ, ये हमारे हाथ में नहीं है, तो इसलिए हम इस पे ज्यादा नहीं कर सकते कुछ भी। हाँ, लेकिन जिन पे होती है वो फिर ऐसे डरते नहीं है ना कि आधार का नंबर बताओ, तो वो बता भी देंगे हो सकता है, अगर उन पे तो सच में हुई तो। वो लॉजिक का सहारा वो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इन चीजों में वो फेल हो जाएंगे। ऐसे होता तो हम रिजर्व बैंक ऑफ का पासवर्ड है कोई, और कोई खुफिया डाटा है जो ये आतंकवादी है। एक वो सुहानी शाह हैं, वो माइंड रीडर अलग होता है, हाँ। वो ट्रिक होती है, वो तो जर्नल से एक छोटी सी कला है, वो नहीं, बड़ी वो तो पासवर्ड बता ना, देती है ना, ना, लोगों ऐसा के, नहीं होता। वो पासवर्ड बताती है ना, अभी एक ऐसा उन्होंने संभव नहीं है, विदेश में किया था। ऐसा नहीं है, वो सारा स्क्रिप्टेड होता है। ऐसा होता तो ये जो आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं, वो क्या इन चीजों के ऊपर काम नहीं कर पाएंगे? वो तो ज्यादा कर पाएंगे, उनके पास तो पैसा भी है, बहुत फंडिंग है ना, अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे ना। उनका मन शांत नहीं है ना। मन शांत करने के लिए वो बंदे तो रख लेंगे। बंदे तो ऐसे हैं अल्लाहू अकबर वाले, कहाँ हैं? उनका तो मन वो तो कुछ भी कर सकते हैं ना, लेकिन ये चीजें तो नहीं। दुनिया शांत कर। हाँ, तो वो तो कर सकते हैं, लेकिन वो संभव नहीं है ना। वो सिर्फ एक एंटरटेन तक, एक लोगों की कला तक, या वहां तक ही है, स्टेज तक सीमित है। अच्छा, तो वो सब स्क्रिप्टेड होता है लगभग स्क्रिप्टेड होता है, बाकी वो उनकी कला होती है, ट्रिक होती है। हाँ, वो भी कहती हैं कि ये आर्ट है। आर्ट है तो आर्ट तो कोई सीख सकता है, लेकिन ये साइंस नहीं है। आर्ट और साइंस अलग होता है। ठीक है, समझ रहे। साइंस के हिसाब से चलें तो फिर वो भी लोगों को स्टेज में हिप्नोसिस कर देती हैं। वो तो आर्ट है, कोई कर सकता है। अच्छा, हाँ, हम लोग भी कर सकते हैं लोग। हाँ, आप लोग भी कर सकते हैं, पर क्या करेंगे करके। हाँ, यही तो है, करना ही क्या है, वो तो हम जैसे लोगों का काम है। हाँ, मतलब वो आना भी चाहिए ना फिर लोगों को सुधार ठीक करना, वरना फालतू में किसी का भी कुछ भी करके बैठ गए। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कैथारसिस की। जी जी। या चेतन मन में बहुत सा डाटा पड़ा है जो इसको ज्यादा तंग कर रहा है। जैसे मोबाइल है, उसमें बहुत सारी फाइलें ऐसी हैं जो हैंग कर रही हैं, तो उसे डिलीट करनी होगी। जो विचार, पास्ट इंसिडेंट, जो घटनाएं, लोग आपको तंग कर, मतलब अचेतन मन में बेफालतू का ही डाटा लिए बैठे हैं, तो उनको डिलीट करना ही होगा। तो कैथारसिस भी करना होगा और हिप्नोसिस भी करना होगा, दोनों ही तरीके से वो डिलीट होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये बार बार करना होगा कैथारसिस। जैसे हम रोज कमरे की सफाई करते हैं, घर की सफाई करते हैं, क्या मन की सफाई रोज करते हैं? पर ऐसे तो कोई देख ले बोलेंगे पगला ही गए हैं, क्या कर रहे हैं। तो यही तो विचार छोड़ते हैं ना, पगला तो बनना पड़ेगा ना, लेकिन ये सबके सामने नहीं करना ना, अकेले में करना होता है। अच्छा, जैसे वो उसकी शिनचैन में उसकी जो दोस्त थी, नैनी की मम्मी उसको मारती रहती थी ना, गुड्डे को। कुछ लोग बाथरूम में जाके एक गुड्डा रखा उसको खूब पेलते हैं, खूब मारते हैं। वो कैथारसिस ही है। कैथारसिस है। मुझे तो ये लगता है कि वो लोग अपने एंगर रेगुलेट ही नहीं कर पाते कि ऐसे काम करते हैं। वो एंगर ही तो रिजॉल्व हो रहा है ना उनका। रिजॉल्व कैसे हो रहा है? वो तो अंदर ही अंदर और गुस्सा नहीं भर रहा है। जब करके देखना, शांति मिलेगी। नहीं, वो तो मिल जाए, मान लो फिर सच्ची में फिर किसी को पेल दिया, ऐसा नहीं हो सकता। ये मात्र आपका विचार है। जब एंगर रिजॉल्व हो गया तो सच्ची में चाहे कोई गाली निकाल दे, अब पेलना ही नहीं हो पाएगा। होगा इसका उल्टा, कि सच में जो हार्मफुल बिहेवियर है वो रिलीज हो जाएगा। तो ये रेगुलरली करना ही होगा। मैं भी तो मन की सफाई करता हूँ। अब मेरा, आप कैसे करते हैं? मैं अपने तरीके हैं जो पब्लिकली नहीं बता सकता। क्यों? अब मेरा एक दोस्त है, उसे पीना अच्छा लगता है, लेकिन मेरे को पिलाना अच्छा लगता है। तो वो आ जाता है तो मैं उसको पिलाता हूँ, थोड़ा बहुत मैं कोई और अपना ले लेता हूँ। तो उस समय 2-3 घंटे हम बकवासबाजी करते हैं पूरी, अपने मन से जो इधर उधर। 2-3 घंटे बाद हम, वो भी खाली मैं भी खाली, वो कैथारसिस हो गया ना, डिलीट हो गया। अच्छा, उनका भी डिलीट हो जाता है, आपका भी हो जाता? उनको याद ही नहीं रहता आपने क्या बताया। हाँ, याद करने की जरूरत, याद करने के लिए तो होता ही नहीं ना, कैथारसिस याद नहीं रखना होता, बस कर लो। हाँ। और अब मैं और अगर हमें बुरा लगे कि हम कैथारसिस कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, तो बुरा लग रहा है ना, वो मोरालिटी है ना। ये जो चेतन मन आ रहा है ना, वो चेतन मन रोकेगा।
लेकिन बार बार करेंगे तो वो रोकना बंद कर देगा, तो इसमें मजा आने लग जाता है। जो ओशो है बहुत माइंडेड खोपड़ी था, उसने ये डायनामिक मेडिटेशन, हाँ मुझे पता है ओशो तो कैथारसिस उसमें और क्या था, ये कैथारसिस था। हाँ इसी बहुत एक- डांस वांस कराने के बाद वो फिर डांस गुस्सा और- निकलवाते थे। तो इसी एक थेरेपी के बदौलत तो वो वर्ल्ड फेमस हो गया था। लोग कैथारसिस इतने की भरे वजह से। पड़े हैं, दबे पड़े हैं, तो वो रिलीज होता था उनका, सारी चीजें तो वो रिलीज करवाता था। उसके पास रिलीज रिलीज वो जो बहाव को शांति तो करता था। मुझे लगता है मेरा नेल बाइटिंग भी ना इसीलिए ही है, जब मुझे गुस्सा उस्सा आता है ना तब भी मैं हाँ, नेल बाइटिंग, तो आप गुस्सा, मेरे ख्याल से ये मेरा कैथारसिस का तरीका है, हाँ ये, गुस्सा हाँ ये निकालना। मन का स्ट्रेस रिलीज करने का तरीका है। तो एक तो कैथारसिस जब, कि बहुत गुस्सा आ रहा है फिर भी कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे हाँ, कर रहे हैं। हाँ, तो वो इसी में हो ना, गुस्सा आप जा तो कैथारसिस से निकाल दो तो ये बंद हो जाएगा, या आप बार बार करो तो गुस्सा आना बंद हो जाएगा, गुस्सा आना बंद हो जाए, नॉर्मल आएगा, आएगा झट से डिलीट हो जाएगा। फिर रोक, वो कहते हैं ना जैसे लहर आई शांत, गुस्सा मारना थोड़ी ना है, कोई गलत कर रहा है तो गुस्सा आएगा, आप तुरंत डिलीट, रोक नहीं पाओगे, रोकना है ही नहीं। मैं, मेरे को किसी पे गुस्सा आता है मैं निकाल देता हूँ, उसके बाद डिलीट। मैं उसको कह देता हूँ भैया मैं ऐसा बंदा हूँ, पहले ही बता देता हूँ मैं गुस्सेल बंदा हूँ, मेरे साथ आगे चलना है तो ये चीजें स्वीकार करो। वो जानता भी ये बंदा ऐसा है, ऐसा ही है, वरना सामने नहीं किया तो फिर बाद में अलग से कैथारसिस कर देंगे, गालियां निकाल देंगे खूब, गालियां फुल, जो वेज आए चाहे नॉन वेज आए वो निकालनी पड़ेंगी। निकालो और देखो कैसे शांत नहीं होता मन। वो तो कई बार हम लोग खुद से अकेले में भी करते हैं, ऐसे बाथरूम में गाली दे रहे होते हैं किसी को अपने मन में। थोड़ा होता है ना, इसको फुल करना रेगुलर। नहीं मतलब वो तो रेगुलरली करते हैं, गुस्सा आ रहा है और बोल दी, हाँ तो वो निकला ना, हाँ। खाली हुए ना। पर उसी को तो कहते हैं मन में बड़बड़ा रहे हैं, हाँ, लड़ वो रहे भी- हैं, वो मन भी में तो- द्वंद्व युद्ध चल रहा है। अब वो बोल रहे हैं, वो कैथारसिस तो है, तो वो समस्या का समाधान कैसे है फिर भी वो तो। उस समय टेम्परेरी तो हुआ ना रिलीज। अब जब खाली है मन तभी उसमें नया कुछ डाल सकता है, ये खाली करने का तरीका है। पहले खाली करना है फिर नया डालना। हाँ, हम फिर लोग सिर्फ क्या? कैथारसिस करके कुछ नहीं करते हैं ना, उसके बाद नया कुछ हाँ डालते नया हैं। नहीं डाल रहे ना, वो फिर कचरा आ गया, अब घर साफ कर दिया, एक दिन तो कर दिया, फिर दूसरे दिन कचरा आ गया फिर करते हैं। तो ऐसा कर देना भी कचरा आना बंद हो जाए, इसके लिए फिर भगवत गीता को जीवन में अपना लेना है, फिर कचरा आना ही बंद हो जाएगा। समझ रहे हो? क्या समझे? यही जो डिस्कस हुआ। क्या डिस्कस हुआ? नहीं ये हमें चीजें इरेज करके फ्रेश मेमोरीज रखनी पड़ती है उसकी जगह। जैसे ब्लैक बोर्ड पे बहुत कुछ लिखा हुआ है ऐसा, उस पे नया नहीं लिख पाएंगे ना, पहले इसको साफ करेंगे फिर लिखेंगे ना। वो साफ करना कैथारसिस है। रेडी? जितना हो पाए बार बार करेंगे तो हो जाएगा। तो आज म्यूजिक तो ऐड कर देंगे, नहीं तो घर पे आप म्यूजिक, घर पे कैसे करना है, एक ऐसा कमरा, बंद कमरा, आवाज बाहर ना जाए, ठीक है। और जिससे भी गुस्सा है उसका सामान ले आओ, एक टेडी बियर को सामान पहना देना ऐसे को, पूरा उसी का सामान जिससे गुस्सा है, और म्यूजिक लगा देना एग्रेसिव सा, पूरा उसको फाड़ देना, चिथड़े चिथड़े कर देना गालियां निकाल के। जब पूरा पसीना पसीन हो जाओ फिर आराम से सो जाना। करके सो जाए। तो आपने कहा था जैसे फ्रेश डेटा भी तो भरना पड़ेगा। वो मैं बताऊंगा ना, फिर वो मेरे वाली चीजें करनी, फिर ज्ञान तो है ही ना आपके पास, फिर वो काम आएगा ना। फिर जो घर गंदा हो जाएगा वो उसकी सफाई कौन करेगा? वो भी तो एक चिंता वाली बात है। मम्मी इतना डांटेंगी, सही में। ये पगला गए, क्या कर रहे, क्या हो रहे हैं।
मैं गुस्सा करूंगा फिर। हाँ नहीं मतलब मैं तो बस उसका वो आउटकम भी सोच रही आउटकम थी नहीं कि- है, ये आपकी रॉन्ग धारणा है, ये टोटली रॉन्ग है ये सोचना। आपको आम गिनने हैं या आम खाने हैं, गुठनियां ये फेंक देंगे, यहाँ बूटा उग गया, उस पे आम खट्टे लगेंगे, मीठे लगेंगे, मीठे लगेंगे तो उसे लड़की खाएगी, एक लड़का खाएगा, लड़का खाएगा तो उसको कहीं कैंसर ना हो जाए, कैंसर हो गया तो उसकी बीवी का क्या होगा। हाँ यहाँ ज्यादा जाता है मेरा दिमाग। हाँ, तो ये क्या है। नहीं लेकिन ये बात सच भी है, मम्मी डांटेगी। ये सच है, मम्मी आपको अपना स्वास्थ्य प्यारा है या मम्मी की डांट। मम्मी फिर बोले तुम हमारा स्वास्थ्य बिगाड़ रही हो, बीपी बढ़ा दिया। चुप हो जाओ वरना देख लो। अरे सही में होली के दिन इसको कितना डांटी थी ना रूम कोई में नहीं अंदर डांटेगा, में। आपको इन चीजों पे नहीं जाना है, मम्मी जाए कहीं भी आपको अपना देखना है। तुम तो यार ऐसे तो फिर हम कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे ना, फिर तो ऐसे फंसे रहेंगे ना एक ही जगह पर, कुछ भी नहीं कर पाएंगे लाइफ में। वो कहते हैं ना, सांस लेंगे कहीं ना सांस ना आया तो, सड़क पर चलेंगे कहीं एक्सीडेंट हो गया तो, पानी पिए कहीं पेशाब आ गया तो। अब तो ऐसी ये क्या है, हैं? क्या है ये। मतलब ऐसे ही हमें बचपन से तैयार किया गया, पता है पापा हर बार बोलते हैं कि कुछ भी करने से पहले उसके बारे में 100 बार सोचो, उसके हर चीज को सोचो। नो, सोचना फिर पाप है। गलत होता है ना तो फिर पापा ना। बहुत सुनाते हैं। आपकी पेरेंटिंग गलत हुई है, मैं बताता हूँ एज ए साइकोलॉजिस्ट, सोचना सबसे बड़ी मूर्खता है। पापा तो कहते हैं बहुत ना, अकेले में बैठ के सोचा ना, करो, ना, गलती ना, की है तो उसको कैसे ना। सुधारेंगे। कोई गलती नहीं, कोई कुछ नहीं, अकेले में बैठो मजा करो और पापा तो एनालाइज बड़बड़ाते रहते हैं बचपन में। तो वही तो बीमार व्यक्ति, जो बीमार है वो स्वास्थ्य बांटेगा। अब जो खुद भिखारी है आप उससे कहो कि वो 1 करोड़ का दान दे देगा। आप उन लोगों की बातों को अपने ऊपर हावी कर रही हैं जो खुद बीमार हैं। बीमार सोच के लोग आपको बीमारी के अलावा क्या दे पाएंगे। क्या आपने राजेंद्र जोगप्रिया को आपने अप्लाई किया जिंदगी में, क्या आपने कोई स्वस्थ लोग जो स्वस्थ है, मानसिक रूप से स्ट्रोंग है, उनके नियमों को कभी जिया। पर ये भी कौन बताएगा कि कौन स्वस्थ है कौन अस्वस्थ है। जो खुश है आनंदित है वो ठीक है, जो परेशान है दुखी है वो अस्वस्थ है। हाँ। ऐसे तो मेरे पति के हिसाब से मैं अस्वस्थ थी, वो तो बढ़िया खुश दूसरों के हिसाब से आप अपना अंदाजा ना लगाओ, आप क्या है वो आप जानती हैं। अब दूसरा तो कह देगा तुम लड़का हो तो आप मान लोगे लड़का हो, थी। नहीं लड़का दूसरा तो कहेगा ये बाल सफेद है, आप मान लोगे। तो दूसरे क्या आपको कहते हैं वो सच नहीं है, वो अपनी तो फिर धारणा तो ही ऐसे तो बताते हैं। पापा को भी लगता है ना वो स्वस्थ है, उनको कुछ दिमागी बीमार को कभी ये नहीं लगेगा कि मैं बीमार हूं, उसको लगेगा दूसरे ही बीमार है। अब एक बार क्या हुआ, एक राजा एक राज्य में राज करते थे, तो उसके इलाके में 2 कुएं थे। अब दोनों कुओं का पानी पीने के काम आता था। एक कुएं से राजा पानी पीते थे, राजा रानी और वजीर। दूसरे कुएं से पूरी प्रजा पानी पीती थी। अब किसी ने क्या किया कि प्रजा वाले कुएं में कुछ ऐसा केमिकल मिला दिया कि सारे पागल हो गए, प्रजा सारी पागल हो गई। तो राजा रानी और वजीर बचे। तो अब शाम तो राजा तो पहले परेशान हुआ, फिर शाम तक प्रजा ने फैसला किया, प्रजा तो पागल थी सारी, तो उन्होंने कहा कि हमारा राजा पागल हो गया। तो वो कहते हमारा राजा रानी ये पागल हैं, अब तो इनको हटाएंगे, इन्हें अब मारेंगे, ये तो पागल है, ये तो सही नहीं है। तो राजा तो घबरा गया, अरे तो मैं तो ठीक हूँ, यही पागल है, पागल कह रहे हैं कि दूसरे पागल हैं। तो वजीर ने कहा तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम उस कुएं का पानी पी लो या फिर यहां से भाग जाओ। राजा ने कुएं का पानी पी लिया। अब राजा भी पागल हो गया, कहते हमारा राजा ठीक हो गया, हमारा राजा ठीक हो गया। क्या समझे बोलो कि हाँ, कि जो इंसान जैसा पसंद आते हैं, खुद बीमार है उसको लगेगा कि मैं ही ठीक हूं, बाकी सारे बीमार हैं। जिसको पीलिया हो जाए उसको पीली चीजें दिखाई देती हैं, वो ये नहीं कहेगा पीली चीजें, वो
दिखाई दे रही है, वो क्या फीलिंग है चीजें। तो इस हिसाब से तो मुझे लगेगा ही नहीं कि मुझे रोग है कोई, मुझे क्यों लगेगा मानना दूसरे रोगी हैं। दूसरे ही रोगी हैं। जो आप खुश हो, आनंदित हो जिंदगी में, आप स्वस्थ हो, बाकी सब रोगी हैं बस। नहीं, मान लो मैं खुश भी नहीं हूँ फिर भी, तो फिर आप अपने आप को, न रोगी हूँ ना खुश हूँ। ना ऐसा नहीं हो सकता रोगी ना हो, ये अब बीच में ऐसे आप कहो ना तो लड़का हूं ना लड़की हूं, न्यूट एक तो हो ना। तो यही है, बीच में नहीं, आप बीच में कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकाल लेना है, थर्ड लॉजिक नहीं देना। हमने जो है ना उस चीज के ऊपर फोकस करना है ना, फिर बच पाएंगे, वरना ये दिमाग आपको हमेशा ऐसे डिस्टर्ब रखेगा ना हर चीज में। वो जो टीका लगाएंगे फिर ये वो रिएक्शन कर गया तो, जैसे इंजेक्शन लगवाते हैं, ये पक गया तो, ये हो गया तो क्या हम ठीक हो पाएंगे? फिर रिस्क लेना होगा, जिंदगी रिस्क का नाम है, हर क्षण में रिस्क है, वो लेना ही होगा। क्या समझे? रिस्क लेना पड़ता है। अब तो मेरे यही समझ नहीं आ रहा कौन पागल है कौन नहीं पागल। सब मुझे अब क्या ही बताऊं। मैं बताता हूँ, जो आपको पागल कहते हैं वो पागल है। मैंने कहा था मेरे पे सरेंडर कर दो, तो मेरे से कितना, मेरे अनुसार चलते तो कितना अच्छा होता ना। लेकिन समर्पण धीरे धीरे आएगा ना, आपका भी कसूर नहीं। मेरी नजरों से देखो, जब तक खुद के पैर ना हो तो किसी दूसरे को सहारा बना लेना पर पापा ये सब इसीलिए भी कहते हैं, बोलते हैं कि इससे तुम लोग गलतियां नहीं करोगे। हाँ, पर पापा बहुत गलतियां खुद भी तो करते हैं। पापा को छोड़ो, पापा की सारी शिक्षाओं को जीरो करो। अरे नहीं मानो ना तो वो बहुत ताना मारते हैं, अभी भी मम्मी को मारते हैं, बोलते हैं तूने इन लोगों को ऐसा बना दिया है, मुंह चलाने वाला सिखा दिया। अब बताओ, जो चाइनीज जानता है वो चाइनीज ही बोलेगा ना। तो पापा को इस भाषा के अलावा कुछ नहीं आता है, यही भाषा बोलेंगे, इससे भी ज्यादा बोलेंगे। अब बूढ़े हो रहे हैं, इससे भी ज्यादा वो करेंगे, ये भी स्वीकार करके चलना। आप लोगों को एज इट इज स्वीकार करोगे तभी सुखी रह पाओगे। पापा को तो जैसे हम लोग सोचते हैं हाँ ये तो है ही पागल, कुछ भी बोलते रहते हैं, तो हम लोग दिल पे नहीं लेते, पर मम्मी बहुत लेती, मम्मी को बहुत बुरा लग जाता है। तो मम्मी फिर बीमार मम्मी होगी, हमें बोलती रहती है कि देखो पापा, तो मम्मी बीमार हो जाएगी। जो दिल पे लेगा वो बीमार। हमने यही तो है, मस्त रहो, खाओ पियो मस्त रहो, यही तो मैंने आनंद। हाँ मम्मी बीमार भी होती रहती है, पता है बहुत बीमारी है मम्मी होगी, को, घुटने में दर्द, इसमें सब दर्द कुछ होगा। हर जगह। तो हम किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, हम तो उसी का बदल सकते हैं जो बदलने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि यहाँ आने पे भी मम्मी कह रही थी कि क्यों आना, क्यों कराना है तुम्हें, किसी को बीमारी में आनंद है, रहने दो, क्यों? पर मैंने उनसे कहा कि मैं परेशान हूँ, आप नहीं समझती, आप नहीं जानती हो मुझे, इतना लो मोटिवेशन फील होने लग गया अपनी पढ़ाइयों को लेकर। आप मुझसे कह तो रही हो पढ़ लो, बोलते हैं कि तुम में इतना पोटेंशियल है, तुम तो कट ऑफ ही क्लियर कर गए थे, ये कर लिया वो कर लिया। क्योंकि अभी तक सब क्या हमेशा का मेरिट देखते हैं ना, कि एकेडमिक लाइफ में हमेशा मेरिटोरियस रहे तो हाँ अब आगे भी होगा। पर वो ये नहीं समझ रहे इस मोमेंट पे मैं अपनी कुछ कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं कर पा रही हूँ, जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई अटकी हुई है। मैं उठ नहीं पा रही हूँ रोज सुबह, मुझे ऐसा लग रहा है कि बस ये दिन कटे, मैं उस दिन को जी ही नहीं पा रही हूँ। रोना होगा, खुल के रोगी। रो तो लिया लेकिन कुछ नहीं होता, भी नहीं रोया। अरे रो लेती हूँ कमरे में मैं अपने, लेकिन ऐसा रोना, फिर समझ जा, बहुत रोती हूँ, बहुत रोई हूँ मैं तो, बहुत रोई हूँ। ऐसा रो लो। इसीलिए तो तब जाके थोड़ी ठीक हुई हूँ, वरना पहले तो मेरे हालात थोड़ा हुआ है ना, पूरा बहुत खराब थे मेरे हालात। अब कमरा पहले मुझे इतना, खाना खाने का कमरा इतना गंदा है, उसको ऐसे थोड़ा थोड़ा करने से नहीं होगा ना, तो झाड़ू फुल लगाना होगा, रगड़ के लगाना होगा। उसका ऑप्शन पता है लोग क्या बोलते हैं, ये सब करने से क्या मिलेगा, ये सबसे बेस्ट है तुम अपने पढ़ाई पे ध्यान लगाओ ना। आपकी एक समस्या मैं बता देता हूँ, बार बार बताऊंगा, क्योंकि काउंसलर का धर्म होता है उसको सामने वाले को शीशा दिखाना, कि दूसरे आपकी समस्या, आप दूसरों को जीवन से हटाओ, सिर्फ आपके अलावा आप किसी की नहीं सुनेंगे। सच वो है जो आपको खुश रख रहा है, बाकी सब झूठ है। अब बाकी सारे लोगों को डिलीट करो,
आपकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ आपकी चलेगी। वही करती हूँ तो बोलते हैं, लो देख लिया क्या किया तुमने। लोगों को भाड़ में जाने दो, लोग गए तेल लेने।